आज हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या है, किस टाइप का होता है, इसका कंसेप्ट पहले हम लोग क्लियर कर लें। फिर हम लोग क्लास 9th के ज्योमेट्री में जो ट्रायंगल चैप्टर है उसका 1 बाय 1 ऑल एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है। ठीक है, ट्रायंगल के बारे में पहले पढ़िए, तो ट्रायंगल से पहले कॉन्ग्रुएंट फिगर पढ़िए। और कॉन्ग्रुएंट होता है और एक होता है सिमिलर। तो पहले कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर का कंसेप्ट समझिए, पहले समझते चलिए, बहुत ही इजी है। देखिए कॉन्ग्रुएंट का मतलब देखिए क्या होता है। यह एक ट्रायंगल है, ठीक, और ये भी एक ट्रायंगल है। आप इसे यहां से उठा करके इस पे रखो, ए पॉइंट को पी पॉइंट पे ले आओ, बी पॉइंट को क्यू पॉइंट पर ले आओ। ये जो है सी ऑटोमेटिक कहां आ जाएगा, मतलब एग्जैक्ट सेम, 100% सेम, 1% भी इधर उधर नहीं। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो, दो एनसीईआरटी बुक क्लास 9th का ही, दोनों एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है। अब ये पेन देखो, इसी कंपनी का दूसरा ब्लैक पेन ही एक दूसरे का क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। एक ही कंपनी का दो टीवी 32 इंच का, एक ही कंपनी का दो टीवी, एक ही कंपनी का 22 इंच का, 24 इंच का, कोई भी पीस, ये पीस नहीं लिए तो दूसरा पीस दे देते हैं। तो एक पीस दूसरे पीस का क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। उसी को हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं, मतलब एग्जैक्ट सेम, हूबहू। अब ट्रायंगल की बात होगी तो ट्रायंगल में एग्जैक्ट सेम क्या आएगा, तो ये ट्रायंगल को इस पर पुट कर दो, 100% यह लाइन इस लाइन को होल्ड करेगा, यह लाइन इस लाइन को होल्ड करेगा, और ये एंगल इसको होल्ड करेगा। तो ऑब्वियसली यह लाइन इस लाइन पर क्या करेगा, एडजस्ट हो जाएगा, पुट हो जाएगा, उस लाइन को शो करेगा। यह लाइन इस लाइन पर एग्जैक्ट फिक्स हो जाएगा। समझ में आ गया कॉन्ग्रुएंट, इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। सिमिलर का मतलब देखो मिरर इमेज। जैसे मान लो कि ये बहुत बड़ा ट्रायंगल है, इतना बड़ा ट्रायंगल नहीं आएगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख दिए। इसका साइड रेशियो इक्वल होता है, इसका साइड का लेंथ इक्वल होता है, और इसका साइड रेशियो इक्वल होता है। अगर ये दोनों, सिमिलर का साइन ये है और कॉन्ग्रुएंट का साइन ये है, तो सिमिलर में ये होगा ए बी और पी क्यू का जो रेशियो होगा, ए सी और पी आर का जो रेशियो होगा, बी सी और क्यू आर के रेशियो के बराबर होता है। तो ये होता है सिमिलर ट्रायंगल, उसका साइन ये है। ये हुआ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसका साइन ये है। और यहां साइड रेशियो इक्वल नहीं होता, साइड रेशियो तो इक्वल तुम यहां भी कर सकते हो, लेकिन इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि दोनों की लंबाई क्या होगी, सेम होगी। अब यहां पर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल समझ में आ गया कि कॉन्ग्रुएंट क्या है और सिमिलर क्या है। अब हम लोग ये बताएंगे कि कॉन्ग्रुएंट किस किस कंडीशन में हम इसको मान ले कि ये दोनों ट्रायंगल जो है एक दूसरे का क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है। ठीक है, चलिए अब हम कॉन्ग्रुएंट का कंसेप्ट समझते हैं। फर्स्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कंसेप्ट है साइड साइड साइड, साइड साइड और साइड। अब देखिए साइड 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 क्या है, ए है, बी है, सी है, पी है, क्यू है, आर है। यदि ऐसा हो जाए यहां पर, हेयर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू हो जाए, यहां हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर। अब देखिए ए बी के इक्वल पी क्यू है। अब ये जरूरी नहीं है कि ए बी के इक्वल पी क्यू ही हो जाए, ए बी के इक्वल कोई भी 3 साइड्स में कोई भी हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। ए बी हो गया पी क्यू, और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर हो जाए, और ए सी इज इक्वल टू पी आर हो जाए, कि ऑल साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया ना। देयरफॉर हम लोग यहां कह सकते हैं वी से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल पी क्यू। ये हो गया। अब इसी में देखो एक थोड़ा सा लॉजिकल बता देते हैं कि अगर यही ट्रायंगल है, लेकिन यहां देखो सेम, देखो ये ए है, बी है और ये सी है, ये पी है, क्यू है, आर है। यहां देखिए ए बी इक्वल टू मान लेते हैं कि ये पी क्यू हो रहा है, ए बी इज इक्वल टू, यहां क्या है ध्यान देना, ए बी इज इक्वल टू पी आर हो गया। अब मान लो ए सी इज इक्वल टू आपका हो जाइए, सपोज करो, मतलब दिया हुआ रहेगा ए सी इज इक्वल टू क्यू आर, और आपको हो जाए बी सी इज इक्वल टू पी क्यू।
तब भी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसमें देखिए सामने सामने था, दिख रहा था ये इसके बराबर है, एकदम एग्जैक्ट दिख रहा था, तो हमने ए बी सी लिया, तो पी क्यू आर। यहां देखिए पहले ए, फिर देखिए यहां बी, फिर यहां देखिए सी, वही है ना। ए के बदले लिखा पी, बी के बदला लिखा क्यू, सी के बदला लिखा आर। अब यहां ऐसा नहीं लिखाएगा, यहां देखिए ट्रायंगल तो ए बी सी तो हम लिख लिए, ए के बदले कौन सा लिखाएगा, यहां सिंगल है डबल है, तो सिंगल डबल यहां है, तो ये लिखाएगा, ए के बदले क्या लिखाएगा, आर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए है, ये बीसी का 3 लाइन का अपोजिट वर्टेक्स ए है, यहाँ 3 लाइन का अपोजिट वर्टेक्स आर है। ए के बाद क्या लिखे हैं, बी, बी किसके अपोजिट है, डबल लाइन वाला, डबल लाइन का अपोजिट कौन है यहाँ, पी, और यहां सिंगल डबल हो गया, ए बी हो गया, सी, सी है सिंगल लाइन का अपोजिट, तो सिंगल लाइन का अपोजिट कौन सा लाइन है, क्यू। तो यहां आर पी क्यू एक दूसरे का क्या है, देखिए जैसा दिखेगा इधर उसी टाइप्स का थिंक करके सोच करके लिखेंगे, ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग है। ए बी सी यहाँ पी क्यू आर है, यहाँ ए बी सी आर पी क्यू है, क्योंकि यह साइड ये इसके बराबर है। इस तरह से हम लोग सेट करके लिखते हैं, और इसको हम लोग लिखते हैं फ्रॉम, हो गया साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, पहला कंसेप्ट हो गया, पहला कंसेप्ट हो गया फ्रॉम साइड साइड साइड। और एक बात क्या होता है यहां पर, इसके बाद जब हम लोग ये प्रूव कर देते हैं कि ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रॉम सीपीसीटी। क्या बोलते हैं, फ्रॉम, जैसे आप ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो देखिए यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा, हम यहां लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। कैसे भैया, कैसे लिख सकते हैं, यहां लिखेंगे फ्रॉम सीपी सी टी corresponding part of congruent triangle, corresponding part of congruent triangle। ये congruent triangle का corresponding, एक ही नहीं, ये एंगल इसके बराबर होगा, तो यह एंगल इसके बराबर होगा, तो एंगल बी ए सी लिखो या सी ए पी लिखो, एंगल लिखिए बी ए सी, तो एंगल यहां हो जाएगा क्यू पी आर। कैसे हुआ, फ्रॉम सीपी सी टी, ये भी एंगल इसके बराबर हम लिख सकते हैं, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, कैसे, फ्रॉम सीपी सी टी। पहला कंसेप्ट ये हो गया कि साइड साइड और साइड, कोई भी दो ट्रायंगल हो, किसी भी दो ट्रायंगल में अगर तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। तीनों एंगल इक्वल है तो फिर कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, सिमिलर भी हो सकता है, लेकिन यहां अगर तीनों साइड इक्वल है तो उसको कॉन्ग्रुएंट माना जाएगा फ्रॉम साइड 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 से। ये एक थ्योरम है जो हम थ्योरम प्रूव किए होंगे या बाद में करेंगे, ठीक है, किए होंगे निश्चित रूप से। अभी हम लोग बेसिक कंसेप्ट लेते हैं कि हमको एक्सरसाइज सॉल्व हो, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं क्या। सेकेंड नंबर देखिए क्या होगा, यहां एक ट्रायंगल है, ये भी कंडीशन सेम है ए बी सी, और यहां देखिए ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, यहां दोनों साइड नहीं देगा, देखिए ए बी और, ध्यान दीजिएगा ए बी और पी क्यू इक्वल है, और बी सी और क्यू आर इक्वल है, दो साइड इक्वल दिया, ये इसका बीच का एंगल दिया, एंगल ए बी सी। अब देखिए प्रूव कैसे करता है, हम आपको बता देते हैं। अगर हम ए बी लाइन को पी क्यू पे रख दें, पॉइंट ए को पी पे, पॉइंट बी को क्यू पे, और एंगल सेम है, तो बी सी ओवरऑल लाई कर जाएगा क्यू आर का, और बी सी की लंबाई जब क्यू आर की बराबर है तो पॉइंट सी आर को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा, कौन साइड हो जाएगा, ये पॉइंट यहां आ गया, मिलाएंगे तो ये लाइन भी इस पर आ जाएगा, हो गया ना तीनों साइड इक्वल। लेकिन हम तो यहां लिए थे साइड एंगल और साइड, फिर भी इसको उठा के हमने इसमें रखा, तो यह ट्रायंगल इस ट्रायंगल पर क्या किया, ओवरलैप कर गया 100%। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि साइड एंगल साइड से भी ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। कैसे हुआ समझा, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हुआ,
क्यों, अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब हुआ कि इसको उठा करके इस पर क्या करो, आप पुट करो, अगर लगता है एग्जैक्ट सेम हो गया तो कॉन्ग्रुएंट है। अब ये कॉन्ग्रुएंट है तो यहां से हम लिख सकते हैं फ्रॉम साइड एंगल, पहले साइड था फिर एंगल हुआ फिर साइड है, तो अब यहां से हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू PR। जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हम लिख दिए यहां पर कि कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अब कोई टेंशन ही नहीं है। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो AC इज इक्वल टू PR होगा, फिर एंगल C इज इक्वल टू एंगल R होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, तो फ्रॉम CP CT, यही सब हम लोग लिखेंगे इस क्वेश्चन में। ये हो गया SAS। थर्ड में देखिए क्या है, ये साइड एंगल साइड था, अब यहां हो जाएगा एंगल साइड एंगल। देखिए अब ये दो ट्रायंगल है, ठीक है, ये हो गया साइड, ये BC और ये PQ दोनों आपस में इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये दिया हुआ है। यहां पर जो एंगल है और यहां जो एंगल है, यह एंगल कुछ है यहां पर ABC। यहां देखिए जितना एंगल ये है उतना ही एंगल आप यहां बना लिए, और जो ये एंगल का मेजरमेंट है वही ये बना लिए। अब आप देखिए BC को यहां पर होल्ड कीजिए, BC को यहां पर कॉन्साइड कीजिए, पॉइंट B को पॉइंट P पे लाइए, अब पॉइंट C ऑटोमेटिक आ जाएगा, इस लाइन को इस लाइन पर रख दीजिए। तो ऑब्वियसली है ये एंगल सेम है, तो यह लाइन इसका कॉन्साइड होगा, यह लाइन इसका कॉन्साइड होगा। अब पॉइंट A इसको रखते हैं, पॉइंट A पॉइंट P पर ओवरलैप कर जाएगा। इसका मतलब ऐसा डायग्राम भी होगा तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को शो करता है। लेकिन कैसे आया ये आया फ्रॉम, यहां पर क्या था, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q था, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R था, और BC इज इक्वल टू क्या था, QR। यह ट्रायंगल हो जाएगा ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। कैसे हुआ, फ्रॉम क्या हुआ था, एंगल साइड एंगल। अब अगर ये इक्वल है तो एंगल A एंगल P के बराबर हो जाएगा, कैसे, फ्रॉम CP CT, फिर एक साइड हो गया, फिर AB इक्वल हो जाएगा PQ का, वही फ्रॉम CP CT, फिर AC इज इक्वल टू हो जाएगा PR फ्रॉम CP CT। आया समझ में, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स, उसके बाद हम इक्वल लिख सकते हैं, कैसे, फ्रॉम CP CT कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आ गया समझ में। तीसरा एक और है, राइट हाइपोटेनियस साइड RHS। क्या है, राइट हाइपोटेनियस साइड, देखते हैं उसको भी। अब यहां देखिए राइट हाइपोटेनियस और साइड क्या मतलब होता है। देखिए राइट का मतलब हुआ कि एक ट्रायंगल है जिसमें 90 डिग्री का एंगल है, राइट हो गया 90-90। हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए, मतलब ये जो लंबाई है इसकी लंबाई क्या होना चाहिए, इसकी और इसकी लंबाई क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब यहां गिवन में लिखेंगे क्या दिया हुआ है, एंगल B इज इक्वल टू PQR, एंगल B और एंगल Q 90 डिग्री है, गिवन में है, और AC इज इक्वल टू PR है, इक्वल लेंथ है। राइट हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, और एक दिया हुआ S। अब साइड यहां पर दो बचे हैं, तो कोई भी एक साइड इक्वल होना चाहिए। मान लेते हैं कि ये इसके इक्वल है, या ये इसके इक्वल है, ये या यह इसके इक्वल है, कोई भी एक साइड इक्वल होना चाहिए। और यहां क्या हो गया, AB इज इक्वल टू PQ, ये हो गया राइट, ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया साइड। जब ऐसा हो जाए तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहां पर वी से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR फ्रॉम RHS। बस ये लिखते हैं कि जब दो, आप कहोगे कैसे प्रूव, तब ज्योमेट्री प्रूव होगा तो इसको बस उठा करके इस पर रख दो, एग्जैक्ट सेम होगा। ये पॉइंट को इस पर रखेंगे, 90 डिग्री का है, यह लाइन इस पर ओवरलैप करेगा, यह लाइन इस पर ओवरलैप करेगा, इसकी लंबाई इक्वल है तो ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा, ये लंबाई इक्वल है तो ये इधर कोइंसाइड करेगा, तो ऑब्वियसली पॉइंट CR पर आएगा। तो देखने से लगता है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो बस कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो रिमेनिंग एंगल जो है C और R बराबर होगा फ्रॉम CP CT। एंगल A
एंगल किसके बराबर होगा, P के बराबर होगा फ्रॉम CPCT। BC इक्वल हो जाएगा किसके, BC इक्वल हो जाएगा किसके, QR के। क्यों, फ्रॉम CPCT, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कन्ग्रुएंट है। तो कन्ग्रुएंट का कंसेप्ट यही था चार, SSS, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल एंड राइट हाइपोटेनियस साइड। ये कंसेप्ट आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा। अब हम लोग एक्सरसाइज पे 1 बाय 1 आते हैं, ठीक है। ओके, गुड नाइट।